हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करेंगे परसिस्टेंट सिस्टम्स के बारे में। यस्टरडे इस कंपनी ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। कैसे रहे रिजल्ट सबको डिटेल्स में एनालाइज करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। प्रेजेंट प्राइस 4408 यानी 4400 के करीब है। यस्टरडे स्टॉक में ऑलमोस्ट 3.5% से ज़्यादा का गेन था। आज स्टॉक ने इस गेन को गिव अप किया है। अगर हम इस स्टॉक का 50 टिक्स हाई लो देखें, ऑलमोस्ट 3000 से 5000 का रेंज है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो 33,000 के ऊपर का है एंड प्राइस टू अर्निंग 42.6 है, जो अकॉर्डिंग टू इट्स रीजनेबल। अगर एवरेज ब्रोकरेज टारगेट देखें 45-50 उसी के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के सबसे पहले रिजल्ट को एनालाइज करें, वहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट इज वेरी गुड। हर क्वार्टर में स्टॉक ने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाया है। अगर हम मार्च क्वार्टर के सेल्स को देखें 2254 करोड़, एक्सपेंसेस 1838 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 416 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में 402 करोड़ था। ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 19, उससे पहले 18% था। अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ रीजनेबल रिजल्ट। अगर स्टॉक का हम परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1 वीक में ऑलमोस्ट 300 रुपीज स्टॉक बढ़ चुका है फ्रॉम इस लोअर रेंज। दैट इज वाई लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इज देयर, बट थोड़ा नीचे है तो डेफिनेटली इसमें बाइंग भी आएगा। कंपेयरिंग टू ऑल अदर आईटी कंपनीज लाइक इन्फोसिस या फिर टीसीएस, इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 341 करोड़ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम इस स्टॉक के नेट प्रॉफिट को देखें 252 करोड़ वर्सेस 238 करोड़। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 201 करोड़ थे। ईच एंड एवरी क्वार्टर देयर इज अ इंप्रूवमेंट, दैट इज वेरी गुड। अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के पीयर्स के साथ कंपेयर करें सो डेफिनेटली ऑल लो के टीसीएस इन्फोसिस इज द नंबर 1 एंड नंबर 2 कंपनी इन द मार्केट, बट परसिस्टेंट सिस्टम भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार नंबर 9 पे आता है। अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में और जाने सो डेफिनेटली प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज रीजनेबल। अगर हम कुछ और कंपनीज के बारे में भी देखें सो इसके जो मेन राइवल है उसमें कोफोर्ज लिमिटेड, एल&टी माइंट्री, ये दोनों कंपनीज मेन राइवल है। बट अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे हुए 33%, कोफोर्ज का भी 32% है एंड एल&टी माइंट्री जो कंपनी है उसका 35%। सो अगर आप मिड कैप आईटी में जाना चाहते हो ये तीनों कंपनी आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। इसी के साथ टाटा एलेक्साई हो गया एंड एम्फेसिस का परफॉर्मेंस कंपेयरिंग टू ऑल दिस कंपनी थोड़ा खराब है। सो एम्फेसिस को अपने रडार पे रखें। आई एम नॉट सेइंग टू बाय द कंपनी, बट डेफिनेटली अगर आप टेक महिंद्रा को भी इसी लिस्ट में डालोगे क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 1 लाख करोड़ के नीचे। सो दीज आर द 5 कंपनी शुड बी इन योर पोर्टफोलियो। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स को देखें सो टेक्निकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मनी फ्लो इंडेक्स एंड सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को दिखाता है। अगर हम इस स्टॉक के RSI एंड MFI के साथ साथ सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी एनालाइज करें सो RSI MFI एक ऐसा एनालिसिस पैरामीटर है जहाँ पे 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 नीचे ओवरसोल्ड। सो RSI में इसका स्कोर है 48, MFI में 48। सो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में किसी भी तरह का मूवमेंट ये दे सकता है, बट डेफिनेटली बाय ऑन डिप स्टॉक, इस चीज़ को आपको ध्यान पे रखना है। अगर हम स्टॉक का 100 डे, 200 डे, 50 डे, 20 डे सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 20 डे 4446, 200 डे 4153, 100 डे 4374 एंड 50 डे 4498। स्टॉक का जो 1 वीक लो है वही 4100 के आसपास है एंड 4500 इज अ बिग रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक है। नीचे ने भी पैरामीटर, इसके ऊपर जाने के बाद स्टॉक में एक ब्रेकआउट आएगा। सो नीचे पे कहाँ पे आपको बाई करना है? ये स्टॉक अगर आपको 4200 के करीब मिले वहाँ पे आपको बाई करना है। एट दैट मूवमेंट दोनों ही ट्रेडिंग रेंज के बीच में है। सो किसी भी तरह का मूवमेंट ये दे सकता है। रिजल्ट आने के बाद स्टॉक थोड़ा ढीला है, परफॉर्मेंस अच्छा है, बट वी नो के सेंटीमेंट थोड़ा वीक है। सो थोड़ा नीचे मिले वहाँ से स्टॉक में अच्छा खासा बाउंस बैक हम देखेंगे। अगर आप स्टॉक का 1 वीक लो देखोगे तो 14180 है। अगर हम स्टॉक का 1 वीक हाई देखें 4468 है। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक का 1 मंथ लो देखें वो ऑलमोस्ट 4000 के करीब है एंड हाई 4650। 3 मंथ हाई लो देखेंगे तो 5100 एंड 3964। सो अगर इस चीज़ को एनालाइज करें सो ये 3 मंथ हाई लो के बीच में ट्रेड कर रहा है, बट नीचे कहाँ पे सपोर्ट है? सबसे बड़ा सपोर्ट 4000 है, उसके ऊपर 4200। तो 4200 इज नॉट टू फार। अगर किसी कारण इस स्टॉक में 5% का गिरावट आता है सो दैट इज अ जोन जहाँ पे आपको बाई करना है। 1 साल का टारगेट 5000 के ऊपर है। सो डेफिनेटली 20% रिटर्न आपको स्टॉक में डेफिनेटली मिल सकता है, बट थोड़ा नीचे मिले तभी आपको स्टॉक को लेना है। अदरवाइज वेट एंड वॉच, डू नॉट डू एनीथिंग एट दैट मोमेंट। अगर हम स्टॉक के टेक्निकली रेजिस्टेंस सपोर्ट को देखो, यू नो 45 एंड द बिग रेजिस्टेंस, उसके ऊपर जाने के बाद 46
50 another resistance, नीचे सपोर्ट कहाँ पे 4200 and 4000 इज अ बिग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सबसे लास्ट में अगर स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी हम देखें तो वहाँ पे आप देख सकते हो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वहाँ प्रोमोटर्स के पास 31% है, एफआई के पास 20%, डीआई के पास 27%, पब्लिक होल्डिंग 18.52%। बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न है, सभी का फेवरेट स्टॉक है। परसिस्टेंट सिस्टम इन द मिड कैप आईटी जोन, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी। आप ऐसा भी कह सकते हो मिड कैप में सबसे बढ़िया कंपनी यही है जिसके ऊपर मैं हमेशा से बहुत बुलिश हूँ। दैट इज ऑल अबाउट परसिस्टेंट सिस्टम, कहाँ पे आपको बाय करना है एंड इस रेंज पे जाकर आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना है। आई ऑलरेडी सेड वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय।